नरेंद्र देव यहाँ की समाधि इनकी इसलिए बनी है क्योंकि रहने वाले तो ये पाकिस्तान के थे, सियालकोट। वहाँ से इनका परिवार आया था फैजाबाद। इनके दादाजी की बर्तन की दुकान थी। इनके पिताजी वकील बन गए थे, सीतापुर में वकालत करते थे। तो इनका जन्म सीतापुर शहर से। फिर ये धीरे धीरे बहुत बड़े विद्वान बन गए और ये पहले काशी विद्यापीठ में कुलपति थे, फिर यहाँ कुलपति थे लखनऊ विश्वविद्यालय, इसीलिए समाधि यहाँ बनाई गई। और फिर आखिरी में बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बने। और ये कैसे वाइस चांसलर थे आप जान लीजिए कि बिना तनख्वाह के पढ़ाते थे जब तक इनके पिताजी मर नहीं है। जब इनके पिताजी मरे तब इन्होंने तनख्वाह लेनी शुरू की और जो पैसा आता था वो गरीब बच्चों की किताबें खरीदना और ये सब, फीस तो बहुत होती नहीं थी पहले। और एक राहुल सांकृत्यायन हुआ करते थे जो तिब्बत जाके जितना बौद्ध साहित्य था जो नालंदा विश्वविद्यालय में जल गया था वो जाके तिब्बत से 4 बार खच्चरों पे लाद लाद के लाए थे। तो ये उनको भी मदद करते थे। और एक बार यहाँ लड़कों ने उनके घर जाके कहा कि हम लोगों के लिए हॉस्टल नहीं है रहने के लिए, तो अपना घर छोड़ के, जो वाइस चांसलर का बड़ा घर होता है, वो न्यू हैदराबाद कॉलोनी में एक फ्लैट किराए पे लेके रहने और लड़कों को कहा कि रहो हमारे घर में, जो वाइस चांसलर का घर होता है। तो ये बहुत महान पुरुष थे और इनकी हैसियत आप ये समझ लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पहले सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर थी, तो 34 में जब सोशलिस्ट पार्टी बनी तो सबसे पहले अध्यक्ष यही बनाए गए। और दूसरे महासचिव थे जयप्रकाश नारायण जी। लोहिया जी भी थे पार्टी में, उस समय कोई पद नहीं था उनके पास। आज लोहिया जी का जन्मदिन भी। तो 34 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश का नाम तब होता था संयुक्त प्रांत। अंग्रेजी में देखेंगे तो यूपी ही कहलाता था, यूनाइटेड प्रोविंस। लेकिन उत्तर प्रदेश नाम नहीं था, ये संयुक्त प्रांत था। और यहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे। तो 34 में आज़ादी के पहले जब कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में चुनाव जीता तो बाकी राज्यों में 7 राज्यों में चुनाव जीता। सब जगह जो कांग्रेस का अध्यक्ष था वही प्रधानमंत्री बन रहा था। लेकिन यहाँ आचार्य जी बोले कि मैं सोशलिस्ट पार्टी में हूँ और सोशलिस्ट पार्टी ने तय किया है कि हम लोग किसी पद पे नहीं बैठेंगे, तो वो नहीं बने प्रधानमंत्री। और यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए गोविंद वल्लभ पंत, जो बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अगर आचार्य जी 36 में संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री बन जाते तो इतना जान लीजिए कि 1949 में बाबरी मस्जिद में जो राम लल्ला की मूर्ति रखी गई वो रखने नहीं देते, क्योंकि ये नास्तिक थे और बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे। बौद्ध धर्म पे 600 पेज की इनकी किताब है, बौद्ध धर्म दर्शन। अगर बौद्ध धर्म को समझना हो तो सबसे बढ़िया किताब वही है। हाँ, हिंदी में तो बौद्ध धर्म दर्शन नाम से किताब, ठीक है। तो नास्तिक थे, बौद्ध धर्म के, हिंदू धर्म के भी बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे मूर्ति रखी गई और वहाँ का डीएम तो आरएसएस वाला था, नैयर। लेकिन गोविंद वल्लभ पंत ने भी वो मूर्ति वहाँ से नहीं हटाई जवाहरलाल नेहरू के कहने के बावजूद। और जवाहरलाल नेहरू को कह दिया गया कि अगर आप आएंगे फैजाबाद तो दंगा हो जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं थी। तो थोड़े से लोग थे जो वहाँ कीर्तन भजन कर रहे थे मस्जिद के अंदर मूर्ति रखा के। अगर आचार्य जी होते तो वो नहीं होता 1949 में। और फिर जो उसके आगे का इतिहास है, बाबरी मस्जिद गिराया जाना और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सत्ता में आ गई, तो ये सब नहीं होता। तो ये एक कह लें सोशलिस्ट लोगों की एक चूक रही। हाँ, लेकिन ये जितनी बड़ी शख्सियत थे, गांधी जी चाहते थे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ही बने, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तो सोशलिस्ट पार्टी में हूँ, तो मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता। और ये जब फैजाबाद से चुनाव लड़े सोशलिस्ट पार्टी से, तो कांग्रेस वालों ने वो काम किया जो आज भाजपा करती। देवरिया से एक महाराष्ट्र का महंत था बाबा राघव दास, जिसके नाम पे गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज, उसको ले आए देवरिया से और खड़ा कर दिया फैजाबाद से आचार्य जी के खिलाफ और बोला कि ये तो नास्तिक है, तो ये रामद्रोही है। और जो बाबा था उसको बोले ये राम भक्त है। मतलब वही काम किया जो आज बीजेपी करती है और इनको चुनाव में हरा दिया।
तो जब नेहरू जी को बताया गया कि आचार्य जी चुनाव हार गए हैं, तो नेहरू जी बोले कि ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आचार्य जी का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये नेहरू जी की जो किताब है आत्मकथा, वो जब ये लोग जेल में थे 1934 के पहले, तो नेहरू जी लिखते थे और आचार्य जी उसको ठीक करते थे, क्योंकि विद्वान थे वो। तो ये बहुत गांधी नेहरू के बहुत करीब थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई बड़ा पद नहीं, बस वाइस चांसलर ही बने। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि ये इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत की और आज एक नई शुरुआत की ग्रीन पार्टी की, सोशलिस्ट पार्टी के अंदर, जैसे कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, आज हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के अंदर नहीं, बाकी हम लोग